चोर और सेठ की कहानी। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उनके उसी समय कपास की बहुत सारी खेती हुई थी। सेठ का कोठा कपास से भरा हुआ था। गांव के लोग कपास के बदले तेल, नमक, मिर्च आदि देते थे और उससे कपास ले जाते थे। उसी गांव का रहने वाला एक चोर भी था। सेठ के कोठे को कपास से भरा देखकर उसका मन ललचाया। उसने सोचा, क्यों ना कपास की ही चोरी की जाए। एक रात चोर घुस गया सेठ की दुकान में। सेठ जाग रहा था। बाहर आंगन में सेठ की चारपाई थी। सेठ ने चोर को देख लिया। सेठ जानबूझकर खर्राटे भरने लगा। चोर ने सोचा, सेठ सो रहा है। उसने सेठ की चारपाई के पास अपनी नई सफेद चादर बिछा दी और अंदर कपास के कोठे में घुसा। पूरी की पूरी कपास की खेप लाकर उसने रख दी चादर पर। फिर अंदर गया कोठे में कपास लेने। मौका पाकर सेठ चुपचाप उठा और कपास के नीचे की चादर निकाल दी। चोर फिर आया कपास लेकर। चादर को अपने सिर के नीचे दबाए हुए सेठ खर्राटे भर रहा था। चोर कपास निकालता रहा और ढेरी पे ढेरी बड़ी बनाता जा रहा था। अंधेरे में उसे नहीं पता लगा कि कपास के नीचे चादर है ही नहीं। जब उसने काफी कपास निकाल ली तो उसने सोचा, मैं इसकी गठड़ी बांधता हूं और यहां से चलता बनता हूं। जब उसने गांठ बांधने के लिए चादर के पल्ले को पकड़ने की कोशिश की तो चादर तो वहां हाथ ही नहीं लग रही थी। वो बहुत हैरान हुआ, चादर गई कहां? बड़ी हैरानी की बात है, चोर सोच रहा था। इतनी देर में सेठ ने सेठानी को आवाज दी, अरे सेठानी, जरा आना इधर, मुझे एक सपना आया है, मैं तुम्हें सपना सुनाता हूं। चोर ने सोचा, सेठ जाग रहा है। वो चुपचाप से कोने में छिपकर खड़ा हो गया। वो बहुत डर गया था। सेठानी ने आलस में कहा, अरे सोने दो सेठ जी, मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी नहीं जागना है। सेठ बोला, अरे भाग्यवान, सुन तो सही, बहुत बढ़िया सपना आया है। सेठानी बोली, तो लेटे लेटे ही सुना दो वहीं से। सेठ ने रजाई से मुंह निकाला और सपने की कहानी शुरू की। बोला, सुनो सेठानी, एक था चोर। सेठानी बोली, हाँ हाँ, आगे बताओ। सेठ बोला, जो चोर था वो घुस गया चोरी करने किसी सेठ के घर में। चोर कोने में खड़ा खड़ा तंग आ गया था। वो समझ गया था कि सेठ समय लेना चाहता है ताकि सुबह हो जाए और मुझे वो रंगे हाथों पकड़ ले। पर कोई चारा नहीं था। घर में सब लोग जाग रहे हैं तो बाहर भी निकलना मुश्किल था। इतने में उधर सेठानी पूछ रही थी, अरे आगे सुनाओ कहानी, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, होना क्या था? चोर अनाड़ी था। नई सफेद चादर लेकर घुसा सेठ के घर में चोरी करने। चोर तो मन ही मन कुढ़ रहा था। उसे मूर्ख कहा जा रहा था, बावला कहकर चिढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सेठ ने बात आगे बढ़ाई और मूर्खता देख सेठानी, चोरी भी करने निकला तो कपास की, भला और कोई चीज नहीं मिली गधे को? फिर क्या हुआ? सेठानी ने कहा। उसे अब सपने की कहानी में मजा आने लगा था। अरे होना क्या था सेठानी, कपास का ढेर चढ़ाने लगा चादर पर। जब ढेरी पूरी हो गई तो गांठ बांधने लगा कपास की, पर चादर तो वहां थी ही नहीं। कहां चली गई? सेठानी ने पूछा। सेठ बोला, छू मंतर हो गई। चोर को अब तो पूरा यकीन हो गया था कि चादर सेठ ने सरका ली है। फिर सेठानी बोली, फिर क्या हुआ सेठ जी? होना क्या था, सेठ की नींद खुल गई
और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। यह शोर होते ही छुपा हुआ चोर भागा। पीछे सेठ भागा। अरे चिल्लाया, कहां जा रहा है? सेठ बोला, मेरी 10 रुपए की नई चादर दो। सेठ बोला, चादर दे दूंगा, फिर तो नहीं कभी आएगा। चोर ने कान पकड़े, सेठ जी मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। तो बच्चों, चोर अपने घर चला गया। सेठ ने अपनी चोरी बचवा ली और चोर को भी अपनी चादर मिल गई। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।